ठीक है जी। तो कुछ डाउट है और किसी को? जो चैट में पहले लोग लिखे थे वो चैट, जो कि कॉल ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं पढ़ नहीं पाया था, है ना। जो चैट में जो क्वेश्चन था आपका, तो उसमें जो है हाउ इज सेंट्रल ऑफ झारखंड फॉर एमएससी, उसका करिकुलम क्या टफ होगा या उसका साथ प्रिपरेशन किया जा सकता है? 5+ है। टफ अभी चेंज हुआ है इस बार से। जैसे अभी सेंट्रल झारखंड में जो कोर्स था एमएससी स्टैटिस्टिक था, तो वेबसाइट पे भी अभी ओल्ड कोर्स ही है। अब डिपार्टमेंट का नाम भी चेंज हो गया अभी इस सेशन से, 26 जुलाई से डिपार्टमेंट का नाम हो गया एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस। मतलब डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, कोर्स का नाम है एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस। तो करिकुलम काफ़ी चेंज हुआ, अभी हम लोग भी बना रहे हैं, तो उसमें डेटा साइंस के कोर्सेज काफ़ी ऐड हुए हैं, वो है, और स्टैटिस्टिक्स के भी हैं, और मतलब मैथमेटिक्स तो बहुत कम है। तो स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज आते हैं ना, जो कि डेटा साइंस ओरिएंटेड है। तो टफ तो नहीं होगा उतना, है ना, क्योंकि यहाँ मतलब वही ना, हम लोग पढ़ाते हैं तो उसे देख के बच्चा किस लेवल का उसके अकॉर्डिंग, तो टफ नहीं है। तो साथ में कर सकते हो आप जो करना चाहते हो, है ना, ये चीज़ है। तो उसके साथ प्रिपरेशन किया जा सकता है, इतना लोड नहीं रहता है। क्लासेस जनरली हम लोग फर्स्ट हाफ में ही लेते हैं, तो आपकी क्लासेस 9 से 1-2 बजे तक सारी क्लास खत्म हो जाती है, ये है। सर क्या हॉस्टल मिल सकता है हाँ, एमएससी में? हॉस्टल क्योंकि मिलता है। ओके सर, सर करिकुलम कब तक आएगा? करिकुलम आ जाएगा, मतलब वो तो ऐसे मैं भेज दूंगा, मेरे पास है वो तो, वेबसाइट पे भी अपलोड करवाएंगे अभी मई जून, अभी अप्रैल मई जून में एक बार वो हो जाएगा तो तो वैसा है। बाकी वो स्टैटिस्टिक्स कोर्सेज तो हैं ही थोड़े, वो करके डेटा साइंस कोर्स ऐड हुए हैं, तो वैसा है। सर प्रोग्रामिंग में क्या क्या ऐड हुआ है? प्रोग्रामिंग वही आर है, पाई प्रोग्रामिंग तो हर सेमेस्टर में 2-2 कोर्सेस हैं प्रोग्रामिंग के अराउंड। मतलब थ्योरी कोर्स है, साथ में प्रोग्रामिंग है, लैब है, थ्योरी है, लैब है, वैसा है। तो हर सेमेस्टर सर में 2-2 प्रोग्राम कोर्सेस हैं। आर होगा, पाइथन होगा, एसपीएसएस भी है, ये सब चीज़ें हैं। वो तो जैसे हमने प्रोग्रामिंग फिक्स नहीं किया है, हर कोर्स में लैब है, जो जिसमें कंफर्टेबल है, आर में या पाइथन में, है ना, उस तरह से उसके अकॉर्डिंग चलेगी, टीचर जैसा कंफर्टेबल है। सर, सर क्या प्लेसमेंट भी होता है? प्लेसमेंट अभी तक तो नहीं हुआ है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना। वो तो ऑफिशियली नहीं हुआ है, मतलब वो कहने का मतलब ये है कि इन कैंपस नहीं होता है, ऑफ कैंपस बच्चे, है ना, ऑन कैंपस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट तो अभी तक नहीं हुआ है। उसमें ऑफ कैंपस बच्चे गए हैं, जैसे बताया था लास्ट टाइम, अभी पिछले सेशन में 2 बच्चे गए थे, मतलब खुद से वो एफर्ट्स करके या, है ना, अप्रोच करके ज्वाइन किए हैं, एक मुंबई में एक पुणे में, ये ऐसे है। ओके सर। डीयू में एमएससी स्टैट्स के लिए कितने मार्क्स चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए? वैसे तो फर्स्ट कट मुझे लगता है कितना 175+ चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना, इन द बिगिनिंग। तो कम से कम 175 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 300। ओबीसी के लिए कितना चाहिए? ओबीसी में वही थोड़ा कम कर लो, 160-65 कम से कम चाहिए। मतलब जो पिछले साल तक रहा है पहले, ये है। तो उसके लिए तुम्हारे एक्चुअली हमारी सीट फुल ही नहीं होती है ना, उतने बच्चे आते हैं जितना सीटें रहता है, खाली रह जाती हैं। तो वैसा है, तो तुम अगर चाहोगे तो एडमिशन, अगर वो ज़्यादा कैंडिडेट आ गया उसके ऐसा है, बट सीटें 21 है, तो बच्चे के ऊपर है। तो कट ऑफ तो जनरली इनिशियली ऐसा होता है, क्योंकि मान लो अब जैसे मान लो सीटें 21 है, अब बच्चे एडमिशन के लिए मान लो आते हैं, शुरू में तो हालांकि इस बार बहुत आए थे, 54 था, मतलब उसमें मतलब एडमिशन क्या बोलते हैं उसे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। फिर बाद में एडमिशन एट द एंड 9 बच्चे लिए थे, अभी 8 हैं, एक बच्चे को भी छोड़ दिया है, तो 8 स्टूडेंट्स अभी है, वैसा है। तो उसके लिए कितने मार्क्स भी होगा एडमिशन हो जाएगा, अभी तक जो ट्रेंड रहा है पीछे का, आगे क्या होगा पता नहीं, ये है। सर क्या ऐसा होता है कि सीयूटी का मार्क्स और उसके बाद इंटरव्यू लेके फाइनल मेरिट बनता है यूनिवर्स? नहीं नहीं, सिर्फ मार्क्स काफ़ी है, मार्क्स के बेसिस से एडमिशन होता है, कोई सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। ओके सर। जस्ट अप्लाई करना है, एक बार सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा, तो जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनके वेबसाइट पे जाके अलग से रजिस्टर करना होगा आपको, ऐसा, जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जिनमें आपको एडमिशन लेना है, तो उनमें जाके अलग से अप्लाई करना होगा। पहले ही प्रेफरेंस वो मांग लेते हैं, जब आप अप्लाई किए होगे या करोगे तो मांग लेते हैं ना, उसके बाद आप उसके वेबसाइट पे अलग से
रजिस्टर कर सकते हो। इवन आप तुम प्रेफरेंस नहीं भी दिए हो शुरू में तब भी मुझे लगता है रजिस्टर कर सकते हो बाद में। तो आप उनके वेबसाइट पर जाके CUET के है ना जो एग्ज़ाम है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग यू कैन रजिस्टर, एंड बाद में उनका अपना प्रोसीजर है। फिर वहाँ जाके है ना उनका लिस्ट आता है, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, मेरिट के अकॉर्डिंग कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितनी सीटें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग लिस्ट निकालते हैं, किनका एडमिशन होगा उनका लिस्ट निकालते हैं। ओके सर। सो जो लोग BSc स्टैट्स जैसे DU से कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है, तो दिल्ली शहर है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी तो उसका रेपुटेशन है, फिर वहाँ अच्छे बच्चे पहुँचते हैं तो फैकल्टी भी उस लेवल का, उनका कोर्स टीचिंग भी रहता है। तो ये चीज़ों को हर कॉलेज बराबर है, मतलब डिफरेंस बस कहाँ है, डिफरेंस उस चीज़ का है कि किस लेवल के बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, ये डिफरेंस है। करिकुलम हर जगह आप ऑलमोस्ट इक्वल देखेंगे, ये है। तो डिफरेंस है ना, क्योंकि मतलब एक हायरार्की बन चुकी है ना, उस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को एक अच्छा लेवल पे जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो नई यूनिवर्सिटी है उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, जो पुरानी है ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, तो DU थोड़े इस्टेब्लिश्ड हैं तो उनका ऑलरेडी चीज़ें सेटल्ड हैं, और उनका है ना मतलब एक वो नए वालों को बनाना पड़ता है, तो वो इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसमें फ़ायदा क्या है, थोड़े एक तो सिटी है, दूसरा सिटी में थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब ठीक रहता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, और राजधानी में है तो उसका फ़ायदा है, और टीचिंग भी वहाँ अच्छी है, और प्लेसमेंट भी हो जाता है, तो उस तरह का है फ़ायदा थोड़ा। अब बच्चे भी प्रेफर करते हैं, तो बच्चे प्रेफर अगर कर रहे हैं तो कुछ तो बाकियों से बेहतर है, तभी तो कर रहे हैं, ये है। એટલે जो भी है बाकियों से तो बेटर ही है ऐसा। सर लास्ट ईयर 143 बता रहा था कट ऑफ वो लास्ट तक DU गया के लिए। होगा, उसमें क्या होता है जैसे 5 लिस्ट आती हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ फर्स्ट कटअप बता रहा हूँ सबसे इनिशियली। अब मान लो ऐसा हुआ कि फर्स्ट लिस्ट में भर गई, तो फिर तो कुछ आसान है, वो तो कई बार होता है खाली हो गया किसी वजह से, फिर तो सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, बाद में तो 120-25 पे भी एडमिशन हुआ है लोगों का, वैसा है। लेकिन उसकी गारंटी नहीं है ना, मैं तो एक सेफ स्कोर बता दूँ, इतने ले आओगे तो एडमिशन हो जाएगा, ये है। एडमिशन तो सर कितने क्वेश्चन होने चाहिए? 75-90 मिनट्स रहता है। 40 to 50 थोड़ा लगता है प्रैक्टिकल, उसके ऊपर फिर गलती होने लगती है। हाँ, तो कोशिश 50 का टारगेट रखे चलो, वो चीज़ें हैं तो उसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन गलत भी रहता है। पिछले कई बार देखे हैं कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन तो गलत निकल आते हैं इनके, ये चीज़ है, क्वेश्चन ही गलत होता है। फिर वो मार्क्स टू ऑल भी 2024 में किया था, 25 में तो वो भी नहीं किया था, इस तरह से है। तो इसलिए कट ऑफ इसलिए वैरी कई बार करती है, बट आप कोशिश करो, तो मेन है कि जिन बच्चों ने CUET का एग्ज़ाम दिया है उनमें से ही एडमिशन होना है, तो आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो जितना अच्छा कर सकते हो, ये। तो टारगेट रखो कम से 50+ क्वेश्चन करोगे, मतलब 200+ मार्क्स का ट्राई करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग है ना। तो कोशिश कितने मार्क्स, तुम्हें कोशिश करो 175 एटलीस्ट आ जाएगा तो सेफ है, 200+ कर लेते तो बहुत अच्छा है। गलत होता है तो सीधा 5 नंबर नीचे जा रहा है, हाँ तो कोई बात वैसा नहीं हो है, जाता है। कोई बात नहीं, गलत रिस्क क्यों लेना, आप ढंग से पढ़ो, सही करो, गलती क्यों है। सही करो ना, गलत क्यों करेंगे, ये है। ठीक है।